केजरीवाल पर बोले सुकेश चंद्रशेखर, कहा मैं केजरीवाल को करूंगा बेनकाब सरकारी गवाह बनकर दिलाऊंगा सजा। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 अप्रैल से हो जाएंगे बंद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भगवंत मान बोले, कहा बीजेपी कर रही लोकतंत्र की हत्या। अगले महीने और घटेंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम, रिपोर्ट में खुलासा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले, जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो पीएम केयर फंड के रहस्य सामने आएंगे। सीएम योगी बोले, हमारे साथ जो आता है वो दिल से आता है। राहुल गांधी बन सकते हैं इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार, कई नेताओं ने दिया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 महीने के अंदर वैसे लोगों को राशन कार्ड बनवाकर दे जो केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर है और असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय राउत ने भाजपा को घेरा, कहा इस देश में कोई सुरक्षित नहीं। केरल के सीएम विजयन ने रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय युवकों की वापसी के लिए मांगी मदद, केंद्र को लिखा पत्र। अमेठी में रेल इंजन को देना पड़ा धक्का, अखिलेश यादव बोले रेल मंत्री को बुलवाओ, उनसे भी धक्का लगवाओ। यूपी के सीएम योगी ने कहा देश संविधान से चलेगा, शरीयत इससे बड़ी नहीं। आचार संहिता में 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार। सीएम केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का तंज, कहा चारा वाले इस्तीफा दिए, शराब वाले इस्तीफा नहीं देना चाहते। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजपा ने कहा हम पंजाब में 8 से ज्यादा सीट जीतेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा मैं बहुत खुश हूं कि हम एक साथ ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अतीसी का दावा, कहा एक व्यक्ति के कहने पर किया गया अरेस्ट। भगवंत मान बोले हम काम की राजनीति करते हैं, नाम की नहीं। राहुल गांधी पर शिवराज सिंह चौहान का तीखा हमला, बोले उनके रहते कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंदौर में दिया धरना, बोले अरविंद केजरीवाल की नहीं लोकतंत्र की गिरफ्तारी हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले देश में सबसे ज्यादा हेट स्पीच भाजपा वाले देते हैं। अब पैन कार्ड बंद होने के बाद भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। जयराम रमेश का दावा, कहा इस लोकसभा चुनाव में 2004 का इतिहास दोहराया जाएगा। वीरेंद्र सचदेव का दावा, कहा केजरीवाल कल कोर्ट में सौदेबाजी कर रहे थे। हिमाचल में कांग्रेस से 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी को घेरा, बोली जनता बीजेपी का अहंकार तोड़ देगी। बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस से सवाल, कहा आपने कहा था केजरीवाल भ्रष्ट है, अब क्या हुआ। कांग्रेस नेता संजय निरुपम बोले केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से चिपके हुए हैं, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने लगाया आरोप, कहा लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ऑफिस को सीज कर दिया। कांग्रेस पर जमकर गरजे पीएम मोदी, कहा हिंदू धर्म का बार बार अपमान, दूसरे धर्म पर चुप्पी। संबित पात्रा बोले केजरीवाल को 9 समन मिले, किसी का सम्मान नहीं रखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 120 से अधिक वकील। देवास में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करके ही मानेंगे। पीएम मोदी बोले हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, डीएमके और कांग्रेस इस शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। 2026 में दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने आप नेता संजय सिंह, सभापति ने दिलाई शपथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, 1600 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं पर भड़के पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, कचरे से की उनकी तुलना। छत्तीसगढ़ में भाजपा बैठकों का दौर जारी, सभी 11 सीटों पर जीतने का लिया संकल्प। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा केजरीवाल बहुत दिनों तक कानून के हाथों से बच नहीं सकते। पीएम मोदी ने कहा इंडी गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है वह शक्ति को खत्म करना चाहते हैं, मैं उनकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। पूर्व सीएम खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जनता कांग्रेस को खत्म करेगी। महाविजय के बाद पुतिन का दुनिया को संदेश, कहा रूस ना तो डरेगा ना झुकेगा। हिमंत विश्वा शर्मा बोले कांग्रेस को वोट देकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई अगर वहां जीतेगा भी तो वह बीजेपी में आ जाएगा। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा मेरे लिए हर माँ बेटी शक्ति का रूप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोले बेंगलुरु प्रतिदिन 500 बिलियन लीटर पानी की कमी का सामना कर रहा है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष का बयान, कहा चुनावी प्रचार के लिए पीएम मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। हिमंत विश्वा शर्मा का बयान, कहा कांग्रेस के लोग कांग्रेस में रहेंगे या नहीं मुझे इस पर संदेह है, क्योंकि हर कोई बीजेपी में आना चाहता है। बीजेपी में शामिल हुई हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन। तमिलनाडु में बीजेपी और पीएमके का गठबंधन, 10 सीटों पर डील हुई डन। पीएम मोदी की हुकार, कहा तमिलनाडु यह तय कर चुका है अब की बार 400 पार। टीएमसी सांसद ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं। आप मंत्री गोपाल राय ने कहा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सच देश के सामने आ जाएगा तो बीजेपी का 400 पार का नारा कहीं 40 पार का ना रह जाए। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से फसलें चौपट, सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों से कहा मायूस होने की जरूरत नहीं है। खड़गे ने कहा मोदी सरकार की गारंटी का वैसा ही हाल होगा जो 2004 में इंडिया साइनिंग नारे का हुआ था। मध्य प्रदेश में नर्सिंग के 45,000 स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर, हाई कोर्ट ने छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी। पीएम मोदी बोले केवल हिंदू धर्म को निशाना बनाते हैं इंडिया गठबंधन।
उत्तराखंड के सीएम धामी का दावा, कहा लोगों में 400 पार की चर्चा, तीसरी बार बन रही मोदी सरकार। सीएम मोहन यादव बोले, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है ना लोकतंत्र की। सुनील जाखड़ को सीएम भगवत मान का जवाब, कहा अपनी पार्टी की चिंता कीजिए।